क्या ये छोटी बात है? ये बड़ी बात है। अगर कोई मरने वाला है और प्रभु के पास आ रहा है और प्रभु उसको जीवन दे रहा है। एक आदमी जो इतवार को मैं सुन रहा था, बोल रहा था सच में वो मरने वाला था और उसको व्हीलचेयर पर लेके आ रहे थे। तब पवित्र आत्मा ने उसको छू लिया और उसके जीवन में कार्य हुआ और इसी संडे वो चल रहा था और बोल रहा था प्रभु ने मुझे जीवन दिया है। हालेलुया! ये कितनी अद्भुत बात है, ये कितनी अच्छी बात है। कोई हमारी बातों को सुने और अपना जीवन प्रभु यीशु को दे और उसका जीवन बदल जाए और वो आजाद हो जाए। अभी आप देख रहे थे कितने लोग चिल्ला रहे थे यहाँ, कोई सिर घुमा रहा है, कोई धरती पर लिट रहा है, कोई अपने बाल खोलकर सिर को तेजी से घुमा रहा है। ये क्या है सब? क्या परमेश्वर ने इंसान को ऐसे बनाया है? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि कोई आदमी, कोई औरत, कोई नौजवान लड़का, कोई नौजवान लड़की ऐसे जिए? बीमारियां कहां से आती हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर एक बीमारी का समाधान ढूंढते हैं और 10-20 बीमारियां नमी पैदा होती हैं। ये क्या है? हम क्या हैं और क्यों यहां आए हैं हम इस पृथ्वी पे? आप जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए इस वचन को। हो सकता है आप एक अच्छी पदवी पे हो, आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, आप सुखद जीवन में हो, मगर फिर भी आपको परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान से मोहब्बत की है। वो मोहब्बत जो कभी किसी ने की नहीं है, वो मोहब्बत जो तुम करते हो उसके पीछे आपका कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। आप किसी को पसंद करते हैं इसीलिए आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मगर हमें परमेश्वर क्यों मोहब्बत करते हैं? हम तो बीमारियों से पीड़ित हैं, दुखों से पीड़ित हैं, हम तो पाप से हैं, पाप से भरे हुए हैं, हमारी अभिलाषा गंदी है, हमारी सोच भी गंदी है, हमारा अंदर भी गंदा है। तो हम जब भी सोचते हैं पूरे दिन भर सबसे ज्यादा नेगेटिव और पाप वाले थॉट हमारे मन में रहते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें प्यार क्यों करता है? फिर भी परमेश्वर ने पूरी दुनिया में अपने प्रचारकों को क्यों खड़ा किया है? क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की लिखत यहां दी है? क्यों परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा हमें इस पवित्र शस्त्र को दिया है? होली बाइबल दुनिया का सबसे गिफ्ट किया जाने वाला पवित्र होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा गिफ्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें परमेश्वर का प्रेम है, इसमें परमेश्वर का प्रेम है। जब तुम परमेश्वर के प्रेम को जानोगे तब तुम समझोगे परमेश्वर क्या है और आप क्या हैं। आपके और परमेश्वर के बीच में कौन सी दीवार है? जब आप बीमारियों में जा रहे हैं, जब आपके बच्चे पाप में जा रहे हैं, अनाज्ञाकारी में जा रहे हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग, बूढ़े, बच्चे, नौजवान, औरतें इतनी बड़ी तादाद में नशे में क्यों डूब रहे हैं? नशे की नदियां में जा रहे हैं, क्यों? क्या परमेश्वर को यही पसंद है कि आप नशा करें, आप पाप करें? क्या परमेश्वर चाहता है कि एक आदमी पाप करता रहे? सदोम और अमोरा, थोड़ा इतिहास को देखते हैं। सदोम और अमोरा दो शहर थे जिनकी आज मैं थोड़े शब्दों में से आपसे बात करूंगा। सदोम और अमोरा के लोग पाप करते थे, तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया। तब परमेश्वर का क्रोध ऐसा आया कि स्वर्ग में से आग बरसी और उस शहर के दोनों लोग, उस दोनों शहरों के पूरे लोग आग में जलकर
हड्डियों की राख बन गई। क्यों? क्योंकि वो पाप में थे, इतना पाप करते थे, इतना पाप करते थे, परमेश्वर को क्रोध आ गया। परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर अपना श्राप भेजा। और जब तुम अपनी बाइबल को देख सकते हैं, अपने घर जाके देखना, ये उत्पत्ति 19 में लिखा है। तब परमेश्वर ने अब्राहम को बताया। अब्राहम एक धर्मी मनुष्य था। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बताया? मैं पापी लोगों के साथ क्या करने वाला हूं, ये बड़ी बात है। वो बताए, जो सुप्रीम पावर है, वो बताता है अपने लोगों को मैं क्या करने वाला हूं। अब्राहम को उसने बताया कि सदोम और अमोरा में पाप इतना बढ़ गया है। जब स्वर्गदूत वहां गए थे, उन लोगों ने यह समझा कि ये मनुष्य हैं और वो मनुष्यों के साथ पाप करना चाहते थे। तब भी परमेश्वर का एक बड़ा चमत्कार वहां हुआ। जब उसने दरवाजा खोला, ऐसा लिखा है, तब वो सारे लोग अंधे हो गए। तब भी उन्होंने परमेश्वर को माना नहीं। आज भी इंसान कभी भी पाप में बाहर आने के लिए रेडी नहीं होता, वो तैयार नहीं है पाप को छोड़ना और पाप से बाहर आना। इसीलिए वो बीमारियों के बीच है, समस्याओं के बीच है, बंधन के बीच है। आज सबसे ज्यादा बीमारियां पाप की वजह से है। परमेश्वर और पाप दोनों इकट्ठा एक जगह रह नहीं सकते। जहां तो आपके जीवन में पाप रहेगा, जहां पवित्र आत्मा रहेगा। क्या आप किसको अनुमति देते हैं कि वो आपके जीवन में रहे? ऊंची चलाकर बताना मुझे। पवित्र आत्मा या पाप? पवित्र आत्मा। जोर से चलाइए, पवित्र आत्मा। जोर से अंगीकार करिए, पवित्र आत्मा। ऐसा बोलने से आप पाप को यह दिखाते हैं कि हम तुझसे मोहब्बत नहीं करते, हम पवित्र आत्मा से मोहब्बत करते हैं। अंगीकार करने से आपको प्रभु की बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। हालेलुया। बोलो, मैं पवित्र आत्मा के टच में रहना चाहता हूं। पवित्र आत्मा के टच में रहना चाहता हूं। एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया में लोगों को पाप में लेके जाने के लिए रास्ते बना रहा है। आपको भी जब आप ये बोल रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा के टच में रहना चाहता हूं, आपको बड़े बड़े ऑफर आएंगे अब पाप करने के। यूसुफ जो अपने सारे भाइयों से छोटा था, जब उसको उन्होंने मारने का मन बनाया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब उन्होंने उसको एक कुएं में फेंका, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब उस कुएं से निकाला गया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब उसको बेच दिया गया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब वो उस राजा के पास चले गया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब वो महल में रहता था, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। तब उसको एक ऑफर आया पाप करने का। बाइबल में ये लिखा है, मैं शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूं कुछ। उसको पाप करने का ऑफर आया, तब भी उसने पाप नहीं किया। अगर पाप नहीं किया तो कहां गया? महल से निकालकर शैतान ने उसको कहां फेंका? वो जेल में चले गया, जेल में बंद हो गया। आज भी बहुत लोग एक ऐसी जेल में बंद हैं, वो पाप की जेल है, पाप की कैद में बंद हैं आप। आज मेरा पैगाम आपको इसके लिए निमंत्रण देता है कि आप पाप की जेल से बाहर आ जाएं, आजाद हो जाएं। तुम आजाद होना चाहते हो और जेल में रहना चाहते हो? ऊंची आवाज से बोलिए, मैं यीशु मसीह के नाम से आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं मैं। इसको 7 बार बोलिए कि मैं आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं। यीशु के नाम से मैं आजाद हो गया हूं, पापों से आजाद हो गया हूं, बीमारियों से आजाद हो गया हूं, नशे से आजाद हो गया हूं। जहां भी हम फंसे हैं, उसका नाम लिए और बोले, मैं आजाद हो चुका हूं प्रभु के नाम से। जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना का जवाब, आंसर
क्यों नहीं आता? आपकी प्रार्थना का आंसर क्यों नहीं आता? क्योंकि वचन में लिखा है, मैं पापी लोगों की किसी भी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, सुनता नहीं हूं मैं उन लोगों को, देखता नहीं हूं। जब उसका क्रोध आता है ऐसे लोगों को मारता है जैसे आप कभी कभी कीड़ियों के ऊपर, चींटियों के ऊपर आप स्प्रे करते हो और वो मर जाती हैं। आपके घर में कभी कभी इतनी चींटियां निकलती हैं, कीड़ियां इतनी निकलती हैं कि तुम भागकर स्प्रे लेकर आते हो, ऐसे स्प्रे करते हो, तभी वो तुरंत मर जाती हैं। ऐसे परमेश्वर का जब क्रोध आता है, सदोम और अमूरा पर ऐसे परमेश्वर का क्रोध आया उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो पाप में थे। अगर आज के बाद तुम जो सुन रहे हो, ध्यान से सुनो, तुम जो सुन रहे हो, अगर आज के बाद भी तुम पाप करोगे तो तुम पर परमेश्वर का क्रोध आएगा। और जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो क्या होता है, आप बाइबल में देख रहे हैं, आज के वचन में आप सुन रहे हैं, जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो क्या होता है। अगर आप अभिषेक में रहेंगे तो आप ब्लेसिंग पाएंगे, और जितने लोगों को आप मिलते रहेंगे दिन पर, सभी के ऊपर ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम से। आपको ब्लेसिंग को लेना है, परमेश्वर की पावर को लेना है। पाप में से बचने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। क्या चाहिए? ऊंची आवाज से, आपकी आवाज स्वर्ग की ओर नहीं जा रही। क्या चाहिए? सामर्थ कहां से आएगी? स्वर्ग से। सामर्थ कहां से आएगी? ऊंची चलाकर बोलिए, मुझे प्रभु तेरी सामर्थ चाहिए। वन मोर, एक बार फिर। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? इसलिए कि तुम किसी भी भ्रम में ना रहो कि ये तो सिर्फ पादरी कर सकते हैं, ये तो पास्टर ही करेंगे तब होगा। आप भी करोगे तो मैं कहता हूं आपके भी रिजल्ट आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा इस प्रचार के दौरान तुरंत, जो लोग ये चाहते हैं कि जब मैं चर्च में आऊं मेरे साथ 50, 20, 100 लोग मेरे साथ चर्च में आए, वो वाला आत्मा आज आपको टच करेगा, छू लेगा प्रभु के नाम से। दूसरे लोगों को शैतान के पंजों में से निकालकर प्रभु के सिंहासन के सामने लेके आने वाला अभिषेक आज तुझ पे आने वाला है यीशु के नाम से। और ये भी मैं बता देता हूं आज कि ये चर्च, लाखों लोगों की चर्च की घोषणा आज की जाती है आपके बीच में और पवित्र आत्मा के बीच में यीशु मसीह के नाम से। तुम जो यहां बैठे हो, तुमको परमेश्वर ने किसी राज्य के लिए बुलाया है। तुम यहां ऐसे नहीं आ गए, तुम अचनचेत यहां नहीं आए, तुमको भेजा गया है और प्री प्लानिंग के साथ भेजा गया है। तुम जो आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, ये वचन तुझे अंदर दिल की गहराइयों से बदलने वाला वचन है। आज आप बदल जाएंगे। कोई भी दुष्ट आत्मा आज के बाद आपको तंग नहीं कर पाएगा। मैं यीशु के नाम से ऐलान कर देता हूं, आपकी चंगाई का ऐलान करता हूं। जितने बीमार हैं यहां लिटे हैं, व्हील चेयर में हैं, डॉक्टरों ने बोला लात काटेंगे, डॉक्टरों ने बोला गुर्दा निकालेंगे, डॉक्टर ने बोला ये करेंगे वो करेंगे, मैं सच में कहता हूं यीशु मसीह के नाम से सब हील हो जाए, यीशु के नाम से हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए। आप भी बोलिए हील हो जाए, हील हो जाए। ऊंची आवाज से और ऊंची, पूरे जोर से, पूरे जोर से सुनो, सुनो। आपने कभी किसी मैच को देखने गए? आप यहां कोई टूर्नामेंट रहता है, वहां क्या होता है, आप जिस टीम के लिए
दिल में मोहब्बत रखते हो, जब वो जीतती है तो आप चिल्लाते हैं हालेलुया। चिल्लाते हो कि नहीं? चिल्लाते हो। जब आपका मनपसंद का खिलाड़ी कुछ कर रहा है ग्राउंड में तो तुम चिल्लाते हो। अभी ये परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए क्या आपके मन में वो प्यार परमेश्वर के लिए, वो उमंग परमेश्वर के लिए, क्या आपके अंदर वो प्रकट नहीं हो रहा? क्या वो आपको अंदर से तैयार नहीं कर रहा कि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए चिल्लाओ, परमेश्वर के राज्य के लिए चिल्लाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है हालेलुया। और तुम्हारे चिल्लाने से पाप, बीमारियां और सारे बंधन शर्मिंदगी उठाते हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आप रो रहे हो तो ध्यान से सुनो, आपका विरोधी शैतान हंस रहा होगा। आपको रुलाने में उसको बड़ा मजा आता है। जब आप अपनी घरवाली को पीटते हो उसको बड़ा मजा आता है। जब आप दारू पीते हो उसको बड़ा मजा आता है। जब आपके पैसा चोरी होते हैं उसको बड़ा मजा आता है। जब आप हॉस्पिटल में रोते हैं, दर्द में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसको बहुत मजा आता है। जब आपके बच्चे बुरी संगति में रहते हैं उसको बहुत मजा आता है। जब आप रात को डर लगता है चिल्लाते हैं, आप बाथरूम में जाते नहीं, उसको बहुत मजा आता है। जब आप कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी पीड़ा से गुजरते हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते आपके जीवन में क्या हो रहा है, तब मैं आपको कहता हूं, एक है जिसके कान हैं वो आज आपको सुनना चाहता है। उसका नाम है यीशु मसीह। क्या नाम है? क्या ऊंची चिल्ला सकते हैं आप? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जो भी आपके साथ में बैठा उसको बोलिए, आज यीशु मसीह तुझे आजाद करना चाहते हैं। क्या अभी भी यहां बैठकर आपको यह बोलने में दिक्कत आ रही है? क्या आपको लगता है मेरा बोलना अच्छा नहीं है? तो मैं आपको सच कहता हूं, अभी आप पाप में हैं। जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया, समझो आप पाप से बाहर निकल गए, आजाद किए गए, और आपके ऊपर प्रभु का एक अभिषेक कार्य करेगा। आप दूसरे लोगों को बोलने के लिए लगा देंगे यीशु के नाम से। जब यूहन्ना इंतजार में था तब उसने पूछा, कौन है वो? क्या वो सच में मसीह है? तब यीशु मसीह ने बोला, उसको जाकर बोलो अंधा। आप बोलो, हाँ ऊंची बात से, अंधा। अंधा देखता है, ऐसे बोलो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, गूंगा और मुर्दा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।